मेरे घर आकर मेरे पहरेदार को बांध कर। ये सब करने से जैसे वो रिया को भूल जाएगा ना। उसके और मेरे दरमियान आएगा, सबसे लड़ूंगा। ऐसा सीन पहली बार देखा है इस ड्रामे में, तो क्या आप भी तैयार हैं जब तैमूर अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर सीधा अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा और फिर अपनी माँ से कहेगा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिया से ही। लेकिन उसकी माँ भी ऐसी डटी हुई है, वो मानने को तैयार ही नहीं है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी रिया से करने वाली नहीं। और फिर तैमूर को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसको अपनी माँ पर इतना मान था, इतना भरोसा था और उसने उसका मान आज तोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ को भी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और फिर कबीर कहेगा कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जब तक आप रिया से शादी के लिए मानेंगी नहीं, मैं इस घर में नहीं आने वाला। उसकी माँ परेशान तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाती और फिर तैमूर गुस्से में आकर पिस्तौल लेकर सीधा सिकंदर के घर चला जाएगा। लेकिन वहां पर जाकर उसके तो होश ही उड़ जाएंगे जब वो सिकंदर के घर यानी कि अपने दुश्मन के घर में अपने भाई मुबीन को खड़ा देखेगा। इस प्रोमो ने तो दिखा दिया है एक नया ट्विस्ट। तो कबीर के घर वाले चाहते हैं कि ना कबीर की शादी रिया से हो और ना ही रिया के घर वाले ये चाहते हैं। दोनों घर वाले आपस में दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने शायद आपस में पार्टी बना ली है कि किसी सूरत भी रिया कबीर की शादी नहीं होने देंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये खानदान जीतेगा अपनी दुश्मनी में या फिर कबीर रिया की मोहब्बत जीतेगी। और फिर कैसे कबीर सबकी आंखों के सामने से रिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाएगा वहां से और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। या तो वहां पर खून की होली खेली जाएगी और दूसरी तरफ वफा भी अपनी बहन मिन्हा को बस यही समझाते जा रही है कि तुम किसी भी तरह करके बस कबीर के दिल से रिया का ख्याल निकाल दो और अपनी जगह बना लो। उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाओ और उसके ऑफिस में लेकर जाओ। और फिर मिन्हा भी अब इससे तंग आ गई है, इसको पता चल गया है कि कबीर पीछे हटने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रिया से मोहब्बत करता है। और फिर कबीर के दोस्त भी अब तो ये कह रहे हैं कि तुम अगर इस तरह लेट जाते रहे तो ये ना हो कि सिकंदर उसकी रुखसती कर दे। तो कबीर भी बड़ी हिम्मत और हौसले से कहेगा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर कहानी में आएगा एक नया मोड़ जब रिया को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होंगे और वहां पे अचानक आ जाएगा कबीर और फिर उसके दोस्त भी सबकी कनपटी पर पिस्तौल रख देंगे और रिश्ते वालों को वहां से भगा देंगे। ये सीन देख के तो रिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और अब सिकंदर और अस्मा भी बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं कबीर से। और फिर अस्मा भी कहेगी कि इस तरह तो कबीर पीछे हटने वाला नहीं है और सिकंदर भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि कैसे उसके सामने आकर कहता है कि उससे मोहब्बत करता है और वो कुछ कर ही नहीं पाया। तब अस्मा भी कहेगी कि कबीर के घर में जाएगी। तब फिर अस्मा भी आ जाएगी कबीर के घर में और उसकी माँ बीना से कहेगी कि एक ही हल है कि कबीर दूर रहे कबीर रिया से और वो यही है कि रिया की शादी कहीं और कर दी जाए। लेकिन कबीर भी हार मानने वालों में से नहीं है। अब आगे से आगे ड्रामे में ट्विस्ट नए से नए आ रहे हैं, सस्पेंस आ रहे हैं। या तो कबीर और यारिया दोनों अपनी जान ले लेंगे या इन दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।